बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिजा सईद और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक विद एन स्पिरिट एंड एंथुसियाज्म। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि पॉलीसैकेराइड। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलीसैकेराइड याद रखिएगा, पहले हम पढ़ चुके हैं मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। सो पॉलीसैकेराइड जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट कैरी आउट करते हैं और इसके अलावा ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल होते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि पॉलीसैकेराइड इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। पॉलीसैकेराइड जब भी हाइड्रोलाइज्ड होगा, जब भी टूटेगा, तो उसमें ज़्यादा 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स पाए जाएंगे। सो याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड जब भी हाइड्रोलाइज्ड होगा तो उसमें मोनोसैकेराइड्स जो पाए जाएंगे वो मोर देन 10 होंगे। अच्छा, पॉलीसैकेराइड की टाइप्स हैं होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं, पढ़ेंगे। सो होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं इनमें एक काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड होते हैं, यानी कि सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड होंगे, जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में 2 और मोर काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड होंगे। अगर मैं होमोपॉलीसैकेराइड की बात करूँ तो उनमें कौन कौन आ जाता है, सो उनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, ये सारे होमोपॉलीसैकेराइड हैं। जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में अगर पैक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है उनकी सेल वॉल में, ये सारे के सारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड हैं। होप सो कि आपको सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इनमें फंक्शन कौन कौन सा होता है पॉलीसैकेराइड का। सो याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टोरेज और सेकंड होता है स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर बनाना। सो ये स्टोरेज भी करते हैं और स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टोरेज में कौन कौन से आ जाएंगे, सो स्टोरेज जो करते हैं दैट इज़ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, ये वो पॉलीसैकेराइड हैं जो स्टोरेज में मदद करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चरल मटेरियल की, और स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं उनमें सेल्यूलोज और काइटिन आ गया, वो पॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, क्योंकि पॉलीसैकेराइड बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, पॉलीसैकेराइड बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, दैट्स वाई दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये सॉल्यूबल नहीं होते वाटर में। नॉट केमिकल एंड ऑस्मोटिक इन्फ्लुएंस इन सेल। याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड जो होता है इसका ना कोई केमिकल इन्फ्लुएंस इन सेल होता है और ना ही कोई ऑस्मोटिक इन्फ्लुएंस, इसका कोई इन्फ्लुएंस इन सेल नहीं होता जब भी ये हाइड्रोलाइज होगा। याद रखिएगा, जब भी ये पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज होगा तो ये किसी और शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको कि स्टार्च और ग्लाइकोजन वगैरह की जब भी हाइड्रोलाइज होगी तो वो माल्टोज की फॉर्मेशन करेगा। फिर क्या होगा, माल्टोज की जब हाइड्रोलाइजेशन होगी तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। सो ये बात याद रखिएगा कि पॉलीसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस होके नई शुगर ही बन जाती है। अच्छा, इनमें कॉमन कौन से हैं, सो इनमें सेल्यूलोज आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, स्टार्च आ जाता है और काइटिन आ जाता है। सो सबसे पहले स्टार्च पढ़ते हैं। स्टार्च इज होमोपॉलीसैकेराइड, ये 100 ऑफ अल्फा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से बनता है। सो याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है कि स्टार्च में कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है। सो स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज पाया जाता है। अच्छा, इनका काम स्टोरेज होता है, ठीक है, इनका फंक्शन स्टोरेज होता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सो स्टार्च जो होता है इट इज़ फाउंड इन रूट्स, स्टेम, सीड्स। अच्छा, मोस्टली स्टार्च जो होगा वो पोटैटो ट्यूबर्स और सीरियल ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं इनमें पाया जाता है, यानी कि पोटैटो वगैरह में स्टार्च बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं, जो मतलब ग्रेन्स होते हैं जो खाते भी हम लोग ग्रेन्स हैं, उनमें भी स्टार्च बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने कभी पोटैटो देखा होगा यकीनन, सो उसमें क्या होता है, जब भी आपने कभी उसे पानी में डाला हो, अगर उसको काट के, तो आपने देखा होगा पानी जो होता है वो वाइट वाइट हो जाता है, उसमें वाइटिश कलर आ जाता है। ये क्यों आता है, क्योंकि उसका स्टार्च पानी में आ जाता है। इसके अलावा इसमें टेस्ट भी होता है जिसमें हम देखते हैं, आयोडीन टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं उस पर थोड़ा सा आयोडीन डाल के कि उसका कलर ब्लू हो जाता है। पोटैटो पे अगर डाल के देखें तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं डाइजेशन। सो स्टार्च की डाइजेशन ओरल कैविटी में भी होना शुरू हो जाती है। अमाइलेज प्रोटीन होती है
ये देखिए ना लिखा हुआ है ड्यू टू अमाइलेज, हमारे माउथ में अल्लाह ताला ने अमाइलेज प्रोटीन दी है ऑरल कैविटी में, ठीक है ना, जिसके नतीजे में क्या होता है कि स्टार्च के डाइजेशन होना शुरू हो जाती है माउथ में, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है और वहाँ पे भी अमाइलेज प्रोटीन ही मौजूद होती है। सो याद रखिएगा कि स्टार्च की डाइजेशन माउथ में भी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है और सेम एंजाइम की वजह से, दैट इज अमाइलेज। अब देखिए जब भी स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस होगी तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में। उसके बाद माल्टोज डाइजेस्टेड होगा एक एंजाइम की वजह से जो कि है माल्टेज, और माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्टार्च का जब भी आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो ये ब्लूइश कलर देता है। अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक स्टार्च के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, अगर मैं अमाइलोज की बात करूं, सो अमाइलोज जो होता है दैट इज अनब्रांच्ड, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अमाइलोज जो होता है वो सॉल्यूबल होता है हॉट वाटर में, ये पंजाब बुक की लाइन है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है हॉट कोल्ड सब वाटर में। अमाइलोज जो होता है उसमें जो लिंकेज पाई जाती है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद रखिएगा, जबकि अमाइलोपेक्टिन में जो लिंकेज पाई जाती है दैट इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोज जो होता है वो लीनियर चेन होता है, ठीक है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो लीनियर चेन और उसमें कुछ ब्रांचेस भी पाए जाएंगे। अच्छा, स्टार्च का क्या काम होता है, स्टार्च रिजर्व करता है फूड। स्टार्च क्या है, स्टार्च रिजर्व फूड है हायर प्लांट्स में, ये वो रिजर्व फूड है हायर प्लांट्स में जो वो बाद में यूज करते हैं। जबकि ये कहाँ फाउंड होता है, सो स्टार्च आपको लिग्यूम्स में भी मिल जाएगा, जो फलेदार चीज़ें होती हैं जैसे मटर वगैरह हो गए उनमें आपको मिल जाएगा। स्टार्च जब भी हाइड्रोलाइज होगा तो वही बात होगी माल्टोस में बनेगा, ठीक है ना। माल्टेज जो होगा वो माल्टोस को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। सो ये हमने पढ़ लिया स्टार्च के बारे में। अब हम पॉलीसेकेराइड के दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज कहा जाता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। सो आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, दैट इज सेल्यूलोज। ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ये बीटा ग्लूकोज से बनता है। सो स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बनता है जबकि सेलुलोज बीटा ग्लूकोज के कंडेंसेशन के नतीजे में बनता है, याद रखिएगा। अच्छा, सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की जो मेजर कंस्टिट्यूशन होती है दैट इज ड्यू टू सेल्यूलोज। सो मेजर कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लांट सेल वॉल दैट इज ड्यू टू सेल्यूलोज। पेपर और कॉटन, याद रखिएगा, पेपर और कॉटन में प्योर सेल्यूलोज मौजूद होता है। सेल्यूलोज आयोडीन टेस्ट में कोई भी कलर शो नहीं करता, इट कांट शो एनी कलर इन आयोडीन टेस्ट। अच्छा, इसमें जो चेन पाई जाती है वो अमाइलोज होती है, यानी कि इसमें अनब्रांच चेन पाई जाती है, इसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती। और इसके अलावा सेल्यूलोज की जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्यूलोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, याद रखिएगा। जब 80 सेल्यूलोज मिलते हैं तो माइक्रोफाइबर्स बनता है, और वो माइक्रोफाइबर्स या माइक्रोफिब्रिल मेन कंपोनेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। सो ये भी बात याद रखिएगा कि सेलुलोज में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोजन की, सो ग्लाइकोजन ऑल्सो ताल्लुक रखता है किससे, पॉलीसेकेराइड से। सो ग्लाइकोजन जो होता है वो भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है। इसकी कंडेंसेशन जो होती है वो अल्फा ग्लूकोज की कंडेंसेशन के नतीजे में ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है, सो ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये बैक्टीरिया में, फंजाई में, लीवर सेल्स और जो मसल टिश्यूज होते हैं उनमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। सो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। अच्छा,
डाइजेशन, अच्छा देखिए, फेडरल बुक और सिंध बुक दोनों थोड़ी सी अलग बात कर रही हैं, लेकिन दोनों की बात मेरे ख्याल से सही है। सो देखिए, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो सही बात याद रखनी है वो फेडरल बुक की याद रखनी है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एनिमल स्टार्च इसे क्यों कहा जाता है। आपसे ये सवाल आ सकता है कि ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, वाई ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। सो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च इसलिए कहा जाता है, फेडरल बुक कहती है, क्योंकि इसकी डाइजेशन सिमिलर टू स्टार्च होती है। क्योंकि ग्लाइकोजन की जो डाइजेशन होती है वो सिमिलर टू स्टार्च होती है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। जबकि अगर मैं बात करूं सिंध बुक की, सो सिंध बुक ये कहता है कि एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च है। सो आप दोनों पॉइंट याद रख लीजिए, लेकिन अगर आपके पास सवाल आए, सेम सवाल आए, तो आपको फेडरल बुक के साथ जाना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ग्लाइकोजन का जब आयोडीन टेस्ट होता है, सो ये आयोडीन टेस्ट में रेड कलर शो करता है। स्ट्रक्चर रिजेंबल, अच्छा इनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च से। हमने पढ़ा था कि स्टार्च दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। सो इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च से, बट इसमें ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं अमाइलोपेक्टिन से, ठीक है। और इसका अकॉर्डिंग टू सिंध बुक इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। लेकिन अगर आपसे सवाल आ जाए वाई ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड द एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स डाइजेशन इज सिमिलर टू स्टार्च, ये आपको याद रखनी है बात, ठीक है। और आपको पता है कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आखिरी चीज़, काइटिन सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन पढ़ लें, आखिरी चीज़ ही रह गई है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। सो काइटिन क्या है, काइटिन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड काइटिन को कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है वो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है सेल्यूलोज, जबकि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है काइटिन। अच्छा, काइटिन क्या है, काइटिन भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। काइटिन कहाँ पाया जाता है, ये सेल वॉल ऑफ फंजाई में पाया जाता है काइटिन। अच्छा, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोड्स का जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, उसमें भी काइटिन पाया जाता है। इसके अलावा काइटिन को क्या कहा जाता है, काइटिन इज ऑल्सो कॉल्ड, दूसरा नाम है काइटिन का, फंगल सेल्यूलोज। अच्छा, काइटिन जो है वो डेरिवेटिव है, किस चीज़ का डेरिवेटिव है, काइटिन इज डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोअमीन। सो आपसे कभी भी पूछा जाए काइटिन इज डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोअमीन, जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। सो एन एसिटाइल अमीन एन एसिटाइल ग्लूकोअमीन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। अच्छा, काइटिन जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, इसमें कोई ब्रांच मौजूद नहीं होती, और काइटिन जो है इसमें जो लिंकेज पाई जाएगी दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सेम टू दैट ऑफ द सेल्यूलोज। सो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो कवर्ड होता है। बल्कि ये भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये मैंने सिंध बुक से लिखा है। ये स्टोरेज बॉडीज़ हैं, इनका काम स्टोरेज करना भी है, फंक्शन में प्रोटेक्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, काइटिन एक्सोस्केलेटन बना रहा है आर्थ्रोपोड्स की, तो वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये स्टोरेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये सारे जो काम थे ये कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन थे। सो होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, बल्कि इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। रब राखा।